अभी मुझे 12 साल हो गए छत्रपति संभाजी नगर में ट्रांसप्लांट करते हुए। 1100 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ। लेकिन बोलते हैं ना कि ऊपर वाला खुदा भी अपने अपने कभी ना कभी हमारी भी परीक्षा लेता है, और वो परीक्षा में कभी कभी हम फेल भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे निकल के ही आगे बढ़ना होता है। साइंस है, हमको साइंस का हर नया रूप देखना पड़ेगा, हर नई चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी, और ये कोशिश करते रहनी पड़ेगी कि जो भी डोनर आता है किसी उम्मीद से, या जो भी पेशेंट किसी उम्मीद से आता है, उसकी उम्मीद कभी खराब ना हो, यानी उसकी उम्मीद पे हम टिके रहें। अब आप भी जानते हैं कि जैसे वर्ल्ड वाइड आप बताते हैं कि 95% सक्सेस है, मैं ऐसा क्लेम नहीं करूंगा कि हम 100% देते हैं, बट कोशिश 110% की डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि किसी की लाइफ में जैसे चेंज जो होता है आफ्टर ट्रांसप्लांट, ये मुझे लगता है कि दूसरी ज़िंदगी है। जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना, उसी तरह से ये किडनी के पेशेंट जिस तरह से ऑन डायलिसिस रहते हैं, उनकी लाइफ में जो ट्रांजिशन होता है आफ्टर ट्रांसप्लांट, ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली चीज़ है, और इसलिए मेरा पैशन भी है। सर, अभी अपने आभार प्रदर्शन में इमोशनल थोड़ा भावनिक हो गए थे, उसका क्या कारण है? आपके आंखों में आंसू झलक रहे थे सर, तो पेशेंट भी भावुक हो गए। बेसिकली क्या है, एक छोटे मेरे फादर फार्मर तो हमको उन चीज़ों का अहमियत है, लोगों की तकलीफ, पैसा। आज बहुत खुशी का दिन है, सबके चेहरे पर खुशियां नजर आ रही है। आपने जो है आज किडनी डोनर का जो सत्कार किया है, तो क्या मैसेज देंगे सर आप समाज को? किडनी डोनर सबसे बड़ा, मैं बोलता हूँ ये ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा जो कॉर्नर है, जो पिलर है, स्ट्रॉन्ग पिलर, वो किडनी डोनर्स ही है। इन्हीं किसी के किडनी से किसी की ज़िंदगी, किसी को परिवार को एक नई दिशा मिली। किडनी डोनर के बिना कोई भी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आज भारत में जैसे देखा जाए तो डिसीज डोनर की संख्या बहुत कम है। यही है, माताएं, बहनें, भाई, पिताजी, जो भी किडनी डोनर्स है, इन्होंने अपने घर वालों को एक अच्छी ज़िंदगी दी है। आज हम ये साइंस के कारण अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं, लेकिन डोनर, इनका सत्कार होना बहुत ज़रूरी है। किडनी डोनेशन के बाद में डोनर को किसी भी तरह की दवाई या किसी भी तरह का कोई हॉस्पिटल आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो फिर इनका ध्यान कौन रखेगा? इसी सामाजिक बांधिलपन को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा ठहराया कि हर साल वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर इन सभी डोनर को बुलाया जाए, इनके सारे टेस्ट किए जाए, जिसका हम हमारे पास में डेटा भी रखते हैं। अगर मान लो किसी के ब्लड प्रेशर आ गया, समय के अनुसार किसी को ब्लड प्रेशर आ गया, यानी शुगर आ गया, तो हम उसका भी इलाज करते हैं, इनको सही ढंग से इनको गाइड करते हैं। और इन डोनर का ध्यान रखने की एक सामाजिक जो जवाबदारी मैंने ली है, मुझे लगता है ये हमारा 5वां साल है। इसको हम कंटिन्यू करने की हमारी पूरी ताकत लगाएंगे, और अगले साल इससे ज़्यादा ऑडियंस के साथ में, इससे ज़्यादा किडनी डोनर्स के साथ में हम आपके सामने ज़रूर आएंगे। सर, सक्सेस रेट कितना है इसका? 99% सक्सेस रेट है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब लाइव डोनर्स हैं। और जैसे फॉरेन में 95% तक बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओल्ड एज भी है और कैडावर डोनर्स भी है, लेकिन भारत में जो प्रमाण है लाइव डोनेशन का ज़्यादा है, और जो प्रेम भाव से देता है उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। सर, गरीब लोग जो होते हैं इसमें बहुत सारे परेशान हो जाते हैं किडनी फेल होने से, उनके पास पैसा नहीं होता। ऐसे हालात में जो है सर, आप उनको मदद करते हैं जी, तो किस तरह मदद करते हैं? आपके कांटेक्ट कैसे? समाज में जो हॉस्पिटल है, इसके अंदर हम मुख्यमंत्री सहायता निधि के अनुसार लोगों का बहुत सारा खर्चा कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे साथ में कई NGO जुड़े हुए हैं जो इस काम में अपना हाथ देते हैं। हम 18 साल के नीचे किसी भी लड़की का ट्रांसप्लांट सिर्फ डोनर रहा तो हम फ्री में करते हैं। लास्ट ईयर हमने 5 ट्रांसप्लांट किए थे, उसके पहले साल हमने 7 ट्रांसप्लांट किए थे। जो भी लड़की है 18 साल से नीचे है, उसका ट्रांसप्लांट ओरियन सिटी केयर में मेरे अंडर में हमेशा फ्री करता हूँ। सर, अभी जो आपने जो संस्कृत सोचा है, पेशेंट हमेशा परेशान रहता है, रिलेटिव परेशान रहते हैं, ये सोच कैसी आई आपको? ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, हम बीमारी को समझते हैं, लेकिन एक सामाजिक हमारी जवाबदारी है कि उनके अंदर के मन को भी समझा जाए। बहुत बार देखता हूँ कि ये परेशानी इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी घर का डोनर होने के बावजूद भी ये ट्रांसप्लांट नहीं हो पाते। तो मेरे यहाँ से कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है कि जो पैसे को कारण वापस गया हो। मैं किसी भी तरह से उसको फंडिंग करा के हर जगह से इस्तेमाल करते हैं, और इनका ट्रांसप्लांट करने का हम पूरा जिम्मा उठाते हैं। सर, ओरियन सिटी केयर किडनी ट्रांसप्लांट में अव्वल रहा है जी। आप इस पेशेंट के रिलेटिव क्या संदेश देंगे आप?
मेरा तो ऐसा संदेश यानी कुछ नहीं बता सकता, मेरे पेशेंट ही बताएंगे कि जिन्होंने मेरे यहाँ ट्रांसप्लांट किया है, जो डोनर ने मेरे साथ में विश्वास रखा है, जो परिवार ने विश्वास रखा है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मेरे लायक बताने लायक कुछ नहीं है। यही है जो बताएंगे क्या सही है, किस तरह से करना चाहिए सर्जरी और कहाँ करना चाहिए। रिजल्ट देने की पूरी कोशिश मैं हमेशा करता हूँ। मेरी टीम है जो इसमें अपना 110% देती है, क्योंकि हमको भी पता है ट्रांसप्लांट कोई रोज़ रोज़ होने वाली चीज़ नहीं है, एक ही बार होती है। इसमें लोगों का पैसा है, किसी की किडनी है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारी तरफ से 100% नहीं 110% इसमें कोशिश की जाए। इस प्रक्रिया में खर्चा बहुत लगता है, तो गवर्नमेंट की योजना भी मिलती है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं होने से ये तकलीफ होती है। इसमें आप क्या अवेयरनेस कर रहे नहीं, हैं? हमारा एक टीम है, एक हमारा टीम है जो हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आया, आप जो भी हमारे डोनर है इनको पूछ सकते हैं, इनको हर चीज़ की मालूमात देते हैं, राइट फ्रॉम कॉस्ट। जहाँ हो सके हमारे कई टाइप्स है, जैसे कोई टेस्ट महंगे आते हैं HLA वगैरह, वहाँ हम इनको पता होगा कि सबसे कम रेट में हम ही कराते हैं। और जहाँ जहाँ कोशिश हमारी यही होती है कि जैसे पेशेंट को फ्यूचर में जैसे ट्रांसप्लांट हो गया, मेडिसिन हो गए, तो वो भी योजना में मिलती है। उसके अलावा इनको कभी फॉलोअप में कभी तकलीफ भी होती है, तो हम इनके साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं। मैडम तो सास और बहू का जो रिश्ता होता है ये सबसे अलग होता है। हाँ, इसके बावजूद आपने जो किडनी दान की है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? खूप छान म्हणजे मला खूप चांगलं वाटतं. आणि सून ही मुलगीच असते, आपली मुलाबरोबर लग्न केलं ती आपली मुलगीच असते. त्यांचा संसार महत्वाचा असतो. तर किती दिवस झाले आपल्याला? 2 वर्ष झाली, 2 वर्ष. हा. तब्येत वगैरे चांगली आहे आपली? खूप चांगली आहे. आणि सुनबाईची सुनबाईची पण चांगली आहे. आणि ते काम वगैरे करतात का? ही सुनबाई आहे, हा, या ना ताई. विषय चालू आहे पहिल्यासारखं. नॉर्मल आहे. नॉर्मल आहे. हा, काही तब्येत वगैरे सर्व चांगलं आहे? हो एकदम ठंडणी. एकदम चांगला आहे. आणि मेडिसिन्स वगैरे आहे का काही तुम्हाला? हो आहे तो. पेशंटला मेडिसिन नेहमीच असतात, डोनरला कुठल्याही डोनरला काहीच प्रकारचं नाही, मेडिसिन त्यांचं पूर्ण पहिल्यासारखं नॉर्मल लाईफ आहे. मी एकदम सगळे काम व्यवस्थित करते आणि मला कसलीही तक्रार नाही. मॅडम तुम्ही सास भाऊ जे म्हणताय हा. नातं तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने जपलंय, तर सर्वसामान्य रुग्ण आणि रुग्णाच्या नातेवाईकाला काय संदेश देणार आपण? सगळ्यांनी पुढे यावं, संकोच करू नये आणि काहीही त्रास नाही याच्यामध्ये. आणि अगदी एका किडनीवर सुद्धा चांगलं जीवन जगू शकतो आपण. त्यासाठी सगळ्यांनी पुढे यावं. ये बहुत बड़े फार्मासिस्ट है हिंगोली के, और इनका हमने रोबोटिक ऑपरेशन किया था, रोबोटिक असिस्टेड डोनर नेफ्रेक्टॉमी। सेकंड ट्रान्सप्लांट. मैडम अपन मेडिकल फील्ड से हो, आप भी मेडिकल फील्ड से हो, आपको जब किडनी के बारे में जो खराब होने के बारे में मालूम पड़ेगा उसके बारे में और कैसा अवेयरनेस हुआ ये बताइए आप। देखिए मैं हिंगोली से हूँ। मेरा पहला ट्रांसप्लांट 2012 में हुआ था, तो 8-9 साल वो पहले मम्मी ने दिया था मुझे, तो वो 8-9 साल वो चला। उसके बाद में 2020 के आसपास मेरे को प्रॉब्लम आना चालू हो गया, मुझे यहाँ एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में, और उसके बाद में मेरा डायलिसिस चालू हुआ। करीब 250-300 मेरा डायलिसिस हुआ। उसके बाद में जब हम लोग सर के संपर्क में आए, तो हम लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि और कोई मतलब कौन डोनर है कौन नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इनका जो ब्लड ग्रुप है वो मिसमैच ब्लड ग्रुप था। मेरा बी पॉजिटिव. जब मैं पहली बार सर से मिला तो सर ने पूरा आधी पौन घंटा दिया, ऐसा लगा ही नहीं सर से मैं पहली बार मिला। और हर बार मैं खासकर बहुत ज़्यादा टाइम लिया वाला हूँ सरकार हर चीज़ में कंसल्टेशन में, तो सर ने हर बार बहुत अच्छे से गाइड किया और बहुत अच्छे से 2022 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ और अभी सब बढ़िया है, सब सर आप मेडिकल से काफी नॉलेज है आपको और आप काफी सफर हो रहे हो। जो डायलिसिस कर रहे हैं पेशेंट, उनको क्या संदेश देंगे आप, क्योंकि वो डरते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, उनको क्या संदेश? मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि जो डॉक्टर साहब बोलते हैं वही फॉलो करें, डरने की कोई बात नहीं है इसमें। और डोनर के लिए भी बिल्कुल एक किडनी से एकदम आराम से सब लोग जी सकते हैं, तो डोनर ने भी बिल्कुल डोनेट करना चाहिए, उसमें कुछ सोचना नहीं चाहिए। यानी अभी कैसा हो रहा है, कुछ जो पेशेंट है किडनी के वो इलाज नहीं कर पाते, महंगा इलाज है, वो डर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं आयुर्वेदिक की ओर जाते हैं। ये आयुर्वेदिक, यूनानी, ये सब होम्योपैथी, ये सब कोई काम का नहीं है। जो डॉक्टर साहब बोलते हैं वही फॉलो करना चाहिए। शुरुआत में हमको भी बहुत जनों ने ऐसा बताया था कि ये करो तो फायदा होगा, वो डायलिसिस बंद हो जाएगा आपका, ये मेडिसिन लो। कहीं कुछ भी नहीं होता है। अपने को जो डॉक्टर साहब जो ट्रीटमेंट बताते हैं, सर जो ट्रीटमेंट बताते हैं वही फॉलो करना है, उसी का रिजल्ट आएगा। सर आखिरी सवाल ये है कि जैसे भी ऑपरेशन से ज्यादा मतलब जो ट्रीटमेंट होते हैं उससे ज्यादा मॉरल सपोर्ट ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, जैसे डॉक्टर आपको काउंसलिंग करते हैं जी, उसके बारे में बताइए। बहुत बड़ा इसका रोल रहता है। मैं एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए कुछ चीज़, मैं औरंगाबाद में सभी डॉक्टरों
सभी डॉक्टर से कंसल्ट किया, और जिस दिन से सर के पास आया मेरे को और किसी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ये इतना अच्छे से लोग घर के जैसा पूरा समझा के बता के पेशेंट का काउंसलिंग करते हैं, अच्छे से डोनर का काउंसलिंग करते हैं। मतलब patient का जो भी मन में ये रहता है, डाउट रहता है, वो क्लियर हो जाता है। नहीं नहीं, दूसरे हॉस्पिटल में ये देखा भी जाता है कि पहले जेब देखी जाती है, फिर पेशेंट को हाथ लगाया जाता है, यहाँ इलाज चालू होता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ अनुभव आया क्या? यहाँ उल्टा है। हाँ, दवाखाने में, दूसरे दवाखाने का बोल रहे दवाखानों में दूसरे ऐसा देखा जाता है। यहाँ वो चीज नहीं। यहाँ वो चीज नहीं है, पैसा नहीं पूछा जाता, पैसा देखा नहीं जाता, इलाज चालू हो जाता है। अभी देखिए, बाकी सभी जो अच्छे डॉक्टर रहते हैं, ठीक है, वो बीमारी का इलाज करते हैं। ये डॉक्टर साहब जो है ना, पेशेंट का इलाज करते हैं। जो बीमारी से ग्रसित है वो पेशेंट का इलाज करते हैं। जो है आपके बेटी को किडनी दान किया है, अभी कैसा लग रहा है आपको और कैसी खुशियाँ महसूस हो रही है आपको? डायलिसिस वगैरह तो सब बंद हो गए, डायलिसिस में तो बहुत परेशान हो गए थे। सर ने बहुत कोऑपरेट किए, बर्नेला सर ने एक डॉक्टर के हैसियत से नहीं, एक परिवार के हैसियत से हमको सपोर्ट किया सर। बर्नेला सर तो पैसा था कि आपके पास किडनी ट्रांसप्लांट के लिए? पैसा कुछ किधर से, कुछ ट्रस्ट से हुआ, कुछ ऐसा हुआ, कुछ सर ने कोऑपरेट करे, ऐसा करके सब अच्छे से हो गया। डॉक्टर बर्नेला सर और ओरियन सिटी केयर के बारे में आपको कहाँ से पता चला और आपको कैसा महसूस हुआ और आप कैसा उनसे अप्रोच हो? पहले तो हम दूसरे हॉस्पिटल में डायलिसिस स्टार्ट हो गया था, और हमारे को बताए गए थे सर आप बर्नेला सर के पास जाओ। बर्नेला सर का बोले तो एकदम अच्छा है, बहुत से डॉक्टर ने बोले थे कि आप बर्नेला सर के पास कैसे पहुंचे थे। हमारे को ऐसा पता चला करके हम बर्नेला सर को आखिरी तक छोड़े। उन्होंने सबसे पहले आपको जानकारी कैसी दी और किस तरह गाइडलाइन दिया? सर ने गाइडलाइन जैसा दूसरी जगह को बताते नहीं, ऐसा ऑपरेशन होगा स्क्रीन पे बताए थे सर ने, और ऐसा ऐसा इतने देर टाके का होगा, आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा, सुई की जैसा आपको सिर्फ दर्द होगा, ऐसा ऐसा बताया कि हमको डेयरिंग आ गई थी। तो हमारे को पहले डेयरिंग नहीं थी, और बाद में सर ने बताने के बाद वो डेयरिंग आ गई, सब समझ में आया, तो सर फिर हमने सर का हाथ छोड़े। बच्ची की तब्येत कैसी आहे आपके? बच्ची की तब्येत अच्छी है। कुठून आला आपण आणि कोणाला किडनी दिली आपण? तालुका गेवराई, जिल्हा बीड. हम्म, मुलीला किडनी दिली माझ्या. मुलीला. मुलीला एक किडनी दिली, मुलीच्या दोन्ही गेलत्या. हम्म. जेव्हा तुम्हाला कळलं का मुलीची किडनी खराब झाली, तुमच्या मनात कसं आणि किती भीती वाटली, आणि जेव्हा तुम्हाला समजून सांगितलं त्यानंतर कसं वाटलं तुम्हाला? मला भीती वाटत होती अगोदर, पण सर म्हणले तुम्ही बाबा काही द्यायचं नाही, मी आहे. पण किडनी खराब झाली असं तुम्हाला धक्का वाटला, तेव्हा तुम्हाला कसं वाटलं, म्हणजे काय भावना तुमच्या व्यक्त झाल्या? की आता आमची बहिणीच्याच घरी गेली, बहीण तिथे म्हणली होती किडनी, ती मागून शेवट बहीण बी बदलली, बहीण म्हणजे मी देत नाही, मुलगी
जैसे